नमस्कार डियर स्टूडेंट, आप सभी का हरियाणवी स्टडी जोन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 से बसंत बाग 3 से बस की यात्रा नामक कहानी को पढ़ेंगे। बस की यात्रा जो कहानी है ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। यह लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम बस की यात्रा। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने के कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी गई। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर सी लग रही थी। उन्हें लगा बस बहुत ही वृद्ध अवस्था में है। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है, इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनके अनुसार बस एकदम से ठीक थी और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उनसे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा, यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है क्योंकि अनुभवी है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया जो छोड़ने आए थे। वो बस को इस तरह देख रहे थे मानो इस दुनिया से वो जा रहे हो। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वो कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दे। उन्हें लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई जिसमें भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर बैठा नहीं बल्कि अटका है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक को बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक न फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता है कि बस इसमें गोता न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को स्टार्ट क्लास की बताते हुए इसे महज संयोग बता रहे थे। कमजोर चांदी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राण नहीं हो जाए और न उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची तो उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था क्योंकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते हैं और कहते हैं कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बिताना होगा। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने बस की यात्रा नामक कहानी को पढ़ा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।